अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। YouTube ने एक बड़ी बेहतरीन और अहमियत की हामिल अपडेट जो है वो शेयर की है और मैंने ये मुनासिब समझा कि आपके साथ ये मैं भी शेयर करूँ। आपके सामने एक YouTube की तरफ से नोटिफिकेशन शो हुआ होगा या सजेशन शो हुआ होगा जिसमें YouTube ने कहा है कि अपना हैंडल बनाएं या अपना हैंडल क्रिएट करें। सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे कि YouTube हैंडल है क्या। YouTube हैंडल सेम इसी तरह है जैसा कि आपको पहले कस्टम URL जो है वो ऑफ़र किया जाता था, लेकिन उसके लिए कुछ शराइत थी। वो शराइत ये थी कि एक तो आपका चैनल 30 दिन पुराना होना चाहिए, दूसरे नंबर पे उसके कम से कम 100 सब्सक्राइबर होने चाहिए, तब जाके आप कस्टम URL जो है वो बना सकते थे। YouTube हैंडल सेम इसी तरह है जैसे कि आपकी फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैक वीडियो या टिकटॉक की जो एक शॉर्ट आईडी होती है, सेम उसी तरह है। आने वाले वक्त में ये YouTube का हैंडल इंतहाई अहमियत का हामिल होने वाला है, क्योंकि आपके जो यूज़र्स हैं या सब्सक्राइबर हैं, या जब भी कभी आपको YouTube पर कोई बंदा सर्च करना चाहेगा तो उसको एक शॉर्ट आईडी मिल जाएगी जिस आईडी से वो सर्च कर पाएगा और आप तक एक्सेस एग्जैक्ट और आसानी से हासिल हो जाएगी। अगर आपने अभी तक अपना YouTube हैंडल नहीं बनाया तो उसे जल्द अज जल्द बना लें ताकि ये हैंडल आपका कोई और ना हासिल कर ले, क्योंकि जैसे कि मेरे चैनल का नाम लर्निंग मेक्स ईज़ है, तो मेरे चैनल का ये हैंडल जो है वो अगर कोई और ले लेगा तो मैं इसे नहीं ले पाऊँगा और इससे मुझे क्या नुकसान होगा। मुझे ये नुकसान होगा कि कोई भी बंदा जब मेरे चैनल को सर्च करने लगेगा तो वो दूसरे बंदे के चैनल को एक्सेस करेगा जिसने मेरे चैनल की आईडी या हैंडल को एक्वायर कर लिया है, हासिल कर लिया है। हैंडल एक मुख्तसर और शॉर्ट रजिस्ट्रेशन भी है YouTube पर, जिसके ज़रिए आप किसी भी चैनल को एक्सेस कर सकते हैं। YouTube हैंडल को बनाने के लिए आपने YT स्टूडियो में जाना है। YT स्टूडियो में जाके आपने कस्टमाइजेशन में जाना है और बेसिक इन्फॉर्मेशन में जाना है। जब बेसिक इन्फॉर्मेशन में आप जाएंगे तो ऊपर आपका चैनल का नाम शो हो रहा होगा जिसको आप तब्दील भी कर सकते हैं। उसके नीचे जो एक बटन आपको शो हो रहा होगा या कॉलम शो हो रहा होगा वो हैंडल का होगा। उस पर आपने अपनी मर्ज़ी का हैंडल लिखना है। मसलन अगर आप जैसे मेरे चैनल का नाम लर्निंग मेक्स ईज़ है तो मैं जैसे ही लर्निंग मेक्स ईज़ लिखूंगा तो आगे एक टिक का निशान बन जाएगा, जिसका मतलब ये होगा कि आपका ये हैंडल बन चुका है। और अगर टिक का निशान ना बने तो वो ऐसे समझें कि आपका हैंडल वो किसी और के पास है या इस नाम का हैंडल किसी और ने ले लिया है, लिहाजा आप उसमें कुछ नंबर की तब्दीली या नाम की तब्दीली करके उसको हासिल कर सकते हैं। याद रखें, हैंडल ऐसा बनाएं कि कैपिटल और स्मॉल लेटर्स का इशू ना आए, जैसा कि L और I बड़ा हो तो वो भी L की तरह लगता है जैसे स्मॉल l है। लिहाजा इस तरह के जो लेटर्स हैं उनको इस्तेमाल करने में एहतियात करें। जहाँ पे अगर I इस्तेमाल होना है और साथ L भी है तो आप उसमें स्मॉल I लिखें ताकि उसका वाज़ेह तौर पर पता चल सके कि I है या L है। अब अगर आप अपना हैंडल बना चुके हैं तो जैसे ही आप किसी को इनवाइट करेंगे कि आप मेरा चैनल विज़िट करें, तो आप जैसे कि मेरा चैनल है तो मैं उसे ये बताऊंगा @learningmakesEase। जब वो इसको विज़िट करेंगे तो वो डायरेक्ट मेरे चैनल को एक्सेस करेंगे, बजाय इसके कि वो सर्च में जाकर मेरे चैनल को सर्च कर तो उसे कई ऑप्शंस का सामना करना पड़े। वो डायरेक्टली हैंडल के ज़रिए मेरे चैनल को एक्सेस कर लेगा। अगर आपको मेरी दी गई मालूमात अच्छी लगी हैं तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।